हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है और रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें दिया हुआ है, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट होगा डैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम है। डैट मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ऐसे सब्सटेंस जहाँ पोटेशियम और सोडियम दोनों हो, पोटेशियम सोडियम को हटा देगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। डैट मीन्स अगर मान लो कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, कोई अच्छा डांसर आ जाए, तुम्हें किसी के साथ compete करना है, तो क्या करोगे? जो तुम्हारे साथ उस समय है, जो डांस तो करता है बट अच्छा डांस नहीं करता उतना, उसको तुम हटाओगे, बोले भाई तुम हट जाओ, कंपटीशन की बात है, अच्छे डांसर्स अंदर आएंगे। उसी तरह बात यहाँ भी है कि यहाँ पे अगर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम ऊपर में है, डैट मीन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम के मुकाबले। तो ये क्या करेगा? पोटेशियम सोडियम को हटा के खुद रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर सोडियम और कैल्शियम में होता है तो सोडियम कैल्शियम को हटा के खुद चला जाएगा कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम के मुकाबले। उसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम में कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह से आइडिया देता है, बताता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। किसी अगर रिएक्शन करवाया जाए तो कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसका? मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रहेगा, जो कम रिएक्टिव है वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट मैग्नीशियम है, इसको रिएक्ट कराया गया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे कॉपर है। बताओ इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम या कॉपर? मैग्नीशियम यहाँ है और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा। तो देखो हुआ भी ऐसा ही है, मैग्नीशियम जो है कॉपर को हटा दिया और अपने चला गया SO4 के साथ। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे आयरन का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? तो आयरन देखो कहाँ है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन फिर से कॉपर को हटा देगा और फेरस सल्फेट बना देगा, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन और दिया है MgSO4, यानी मैग्नीशियम को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कहाँ है? यहाँ पे है। अब इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर से तो क्या होगा? अब इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? मैग्नीशियम ही है, कॉपर तो उसको हटा पाएगा नहीं, तो इसमें कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता मैग्नीशियम से तो इसको हटा देता और खुद चला जाता है इसमें, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव है ऑलरेडी वही है वहाँ पे, तो उसको हटा सकता है, कोई नहीं हटाएगा। दैट मीन्स डांसर अगर टॉप 2 डांसर साथ में है डांस परफॉर्मेंस करने के लिए, तो किसी कम डांस करने वाले जिसको डांसिंग उतना अच्छा नहीं आता उसको क्यों लेगा कोई, है ना? वो तो ठीक है, उसी तरह से रहेगा। यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका रिएक्शन एक ऐसे एलिमेंट से करा रहे हैं जो इनके मुकाबले कम रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर है कि एक पोटेशियम ब्रोमाइड है कि, तो पोटेशियम देखो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन है। लेकिन देखो ये दोनों क्या होगा, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ब्रोमीन को हटा देंगे, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा। ब्रोमीन खैर इसमें तो दिया ही नहीं है, मेन 8 में इतना ही पढ़ना है, लेकिन आगे जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा और बड़ा होता है, तो ये मिस कर दिया है। तो ये क्या होगा, ये मेटल और ये नॉन मेटल रिएक्ट होके पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और कौन हाई है कौन लेस रिएक्टिव है इसका पता हमें जिस सीरीज से चलता है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्लियर है?